गांव के बिल्कुल किनारे खड़ा एक पुराना मकान, जिसे लोग सांसों वाला घर कहते थे, उसी रहस्य का सबूत था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां सालों पहले लोग जिंदा दीवारों में चुन दिए गए थे और उनकी सांसें अब भी उस घर की दीवारों में कैद हैं। जैसे ही रात ढलती, उस घर की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी धीमी कराह, कभी भारी सांसें, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई मदद के लिए दरवाजे पीट रहा हो। गांव के लोग उस घर से दूर रहते थे, लेकिन अरुण, शहर से आया हुआ जिद्दी लड़का, उसे ये सब बकवास लगता था। उसने सबको चुनौती दी, अगर सच में कुछ है तो आज रात मैं वहां रुककर सबको दिखाऊंगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। रात गहरी हुई, आसमान पर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। अरुण टॉर्च और मोबाइल लेकर उस घर की ओर चला। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर का दरवाजा उसने धक्का दिया तो एक भयानक चरमराहट के साथ खुला, मानो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कराह उठती, जैसे घर जिंदा हो और उसके कदमों से तड़प रहा हो। धीरे धीरे अरुण को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, दीवार के भीतर से आती सांसों की आवाज, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। अरुण रुका, कान लगाया, और अब उसे लगा मानो कोई उसके ठीक सामने दीवार के पीछे कैद है और जोर से सांस ले रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा दीवार पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसका गला सूख गया। अचानक दीवार से ठंडी हवा बाहर आई, नमी फैलने लगी और देखते ही देखते दीवार पर एक चेहरा उभर आया, किसी औरत का चेहरा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने अरुण की आंखों में घूरते हुए कहा, हमें बाहर निकालो। अरुण चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने जोर लगाया, धक्का मारा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी पूरा घर कांपने लगा। हर दीवार से दर्जनों चेहरे बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें दर्द और पीड़ा इतनी गहरी थी कि अरुण के पैरों तले जमीन हिल गई। अचानक फर्श फटने लगा, उसमें से ठंडे पीले हाथ बाहर निकलने लगे। वो हाथ उसकी टांगें पकड़कर उसे नीचे खींचना चाहते थे। अरुण बेतहाशा भागा और ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन हर सीढ़ी के पीछे से भी चेहरे झांकते, मानो घर उसे जिंदा निगल लेना चाहता हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा कमरा और उसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अरुण कांपते हाथों से अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अचानक उसके पीछे ठंडी सांस चली। उसने पलटकर देखा एक लंबा काला साया, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं और जिसकी सांसें जलती आग जैसी थीं। वो साया धीरे धीरे उसके पास झुका और बोला, अब तू भी इन दीवारों का हिस्सा बनेगा। अरुण पूरी ताकत से भागा, नीचे पहुंचा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा इस बार खुल गया और वो बाहर निकल आया, लेकिन बाहर का आंगन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। चारों ओर वही चेहरे थे जो अंदर दीवारों में थे। उनकी ठंडी सांसें, उनकी कराहें, उनकी लाल आंखें, सब अरुण को घेरते चले आ रहे थे। सुबह जब गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो अरुण कहीं नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नया चेहरा उभरा था, अरुण का। उसकी आंखें आज भी खुली थीं, जैसे मदद मांग रही हों। और तब से लोग कहते हैं, हर रात उस घर की दीवारों से एक नई सांस जुड़ जाती है और जो भी वहां कदम रखता है वो कभी लौट कर नहीं आता।